भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज रविवार को हमेशा के लिए थम गई। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। संसद के बजट सत्र के छठे दिन आज लता मंगेशकर को याद किया गया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने लता मंगेशकर के लिए शोक संदेश पढ़ा। राज्यसभा में लता मंगेशकर की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। सुरों की मलिका के निधन पर देश में 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताने के लिए इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को यानी 7 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके सम्मान में सोमवार को आधे दिन के अवकाश की घोषणा की है। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी ये घोषणा की है कि अगले 15 दिन लता मंगेशकर के गाने सभी सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी अधिष्ठानों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर बजाए जाएंगे। वहीं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम सरकार ने भी 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आइए अब लता जी की संगीत यात्रा के कुछ अहम पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। गायकी के अलावा लता जी की शख्सियत के कई पहलू थे जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। बात साल 1943 से 44 के आसपास की है। कोल्हापुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस वक्त की मशहूर गायिका नूरजहां अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए वहां आई थी। उसी फिल्म में एक छोटी बच्ची भी रोल कर रही थी। फिल्म के निर्माता ने नूरजहां से बच्ची का परिचय करवाते हुए बोला कि ये लता है और ये भी गाना गाती हैं। फिर नूरजहां ने उनसे कुछ गा के सुनाने को कहा। लता ने शास्त्रीय संगीत से सजा एक गाना सुनाया। नूरजहां सुनती गई और लता गाती गई। बच्ची के गाने से खुश होकर नूरजहां बोली कि बहुत अच्छा गाती हो, बस रियाज करती रहना, आगे जाओगी। रोजी रोटी के लिए फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने वाली ये बच्ची आगे चलकर सुरों की मलिका लता मंगेशकर बनी। एक बार गीतकार निर्देशक गुलजार साहब ने कहा था कि लता सिर्फ एक गायिका नहीं है, वो हर हिंदुस्तानी के रोजमर्रा के जीने का हिस्सा बन चुकी हैं। आप शायद ही जानते हो कि लता मंगेशकर का आनंद घन नाम के संगीत निर्देशक से करीबी रिश्ता था। आनंद घन ने 60 के दशक में 4 मराठी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लता मंगेशकर खुद थी, जो नाम बदलकर संगीत देती थी। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने लता मंगेशकर को फिल्म आनंद का संगीत देने का न्योता दिया था, लेकिन लता ने इनकार कर दिया था। बचपन में ही पिता के गुजरने के बाद लता को छोटे मोटे रोल में अभिनय कर परिवार के लिए पैसा कमाना पड़ रहा था, लेकिन लता को मेकअप, एक्टिंग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें तो बस गायिका बनना था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आए संगीत निर्देशक उस्ताद गुलाम हैदर। उन्होंने लता की आवाज सुनी तो उन्हें लेकर निर्देशकों के पास गए। लता की उम्र बमुश्किल 19 साल की थी और उनकी पतली आवाज नापसंद कर दी गई, लेकिन गुलाम हैदर अपनी बात पर अड़े रहे और फिल्म मजबूर में लता से मुनव्वर सुल्ताना के लिए प्लेबैक करवाया। इस फिल्म में लता का गाना सुनने के बाद उन्हें कमाल अमरोही की फिल्म महल मिली और उन्होंने आएगा आने वाला गाया। इसके बाद लता को कभी फिल्मों की कमी नहीं हुई। एक इंटरव्यू में लता ने बताया था कि गुलाम हैदर ने उनसे कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़ी कलाकार बनोगी और जो लोग तुम्हें नकार रहे हैं वही लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। अपनी मधुर आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली लता मंगेशकर ने लंबे समय तक अपने गीतों से दर्शकों का मनोरंजन किया। फिल्म इंडस्ट्री में स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता जी के गाने आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज गायिका के गाने न सिर्फ बीती पीढ़ी के लोग पसंद करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी भी इन्हें बड़े शौक से सुनती है। अपनी दमदार आवाज के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन है।